We have a first question from chapter number 14, economic activities around us. This question number first. What is primary sector and how does it different from secondary sector? Give two examples. तो प्राइमरी सेक्टर को पहले एक्सप्लेन करना है, फिर सेकेंडरी सेक्टर को एक्सप्लेन करना है, फिर उनका दो एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटी इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन होता है बाहर निकालना किसी चीज को, ठीक है, या जैसे गन्ने से गन्ने का जूस निकालते हैं उसको ही बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फार्मिंग। फार्मिंग यानी कि खेती किसानी, खेती करना, ठीक है। एंड फिशिंग, माइनिंग। फिशिंग यानी मच्छी पकड़ना, माइनिंग यानी कि माइनिंग जैसे कि तेल का माइनिंग हो गया, ठीक है। माइनिंग में जैसे कि आप क्या कोयला निकालोगे, ये सब होता है। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। डायरेक्टली फ्रॉम नेचर यानी कि प्रकृति से आपको मिलता है डायरेक्टली, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको एक्सप्लेन करना है सेकेंडरी सेक्टर। किसको? सेकेंडरी सेक्टर। इसका याद रखना, जो भी चीज नेचर से है वो क्या है? प्राइमरी। नेचर से है वो क्या है? प्राइमरी। और फैक्ट्री से है वो सेकेंडरी। The secondary sector involves the manufacturing and processing of raw material into finished or usable goods. Finished good यानी कि जैसे कि ये हम जो डेस्क देख रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं, ठीक है, ये finished good है, यानी इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। Finished good, ठीक है। Finished good मतलब उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि ये हमको इसके बॉटल दिख रहा है, ठीक है, तो ये बॉटल बना है प्लास्टिक से। किससे बना है? प्लास्टिक से। लेकिन प्लास्टिक में पानी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या पानी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो स्टील का बॉटल है, पास में दैट बॉटल, ठीक है। तो जैसे कि ये स्टील का बॉटल है, अब ये स्टील का बॉटल स्टील के शीट से बना है। स्टील के शीट मतलब बड़ा सा स्टील का वो रहता है, चादर जैसा, प्लेट जैसा, ठीक है, 10-10 फीट का, 20-20 फीट का, ऐसे उन सबको फिर ऐसे मोड़ के फिर ऐसा बनाया जाता है। तो ये क्या है? फिनिश्ड गुड है। क्या है? फिनिश्ड गुड, ठीक। अगर जैसे कोई लोहा है तो लोहा को पता है माइनिंग से धरती के अंदर से निकलता है, पता ना आप लोग को? क्या हुआ? लोहा निकलता है, पता ना आप लोग को, जमीन के अंदर से माइनिंग के जरिए। तो जो माइनिंग के जरिए जो लोहा निकलेगा वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर का है। किसका है? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और जो लोहे का स्केल बना वो क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का, जो फिनिश्ड गुड है, ठीक। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऊपर ही ऐसे बताया गया है, ठीक है। देखिए, फार्मिंग यानी कि फसल उगाना, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना, ये प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी में आएगा आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि टर्निंग कॉटन इनटू फैब्रिक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं, कॉटन को फैब्रिक में, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग में क्या बनाएंगे? कार बनाएंगे। कार मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग पार्ट्स इनटू कार। जैसे एक जो कार बनता है वो स्टील, लोहा, दुनिया भर का प्लास्टिक, लेदर, ये सबको एक जगह जोड़कर बनाया जाता है। कि ऐसी जो कार है वो ऐसे निकल के आया था जमीन से, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के बनाया जाता है। Then we have second question of the chapter number 14, economic activities around us. Question number 2. Question number 2 is asking, how does secondary sector depend on tertiary sector? Illustrate with examples. सेकेंडरी सेक्टर कैसे डिपेंड है, यानी कैसे निर्भर है टर्शियरी सेक्टर पर, इसको आपको एग्जांपल के साथ बताना है। तो पहले बताना सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर आपको पता है वो सारी चीजें जो कहां बनती हैं? फैक्ट्रीज में, ठीक है। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बदलते हैं। बट इट नीड्स द हेल्प ऑफ टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर यानी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, सेलिंग हो गया। तो टर्शियरी सेक्टर पर कैसे डिपेंड है? आप सामान बना लिए, क्या बना लिए? सामान। अब उसको आप अगर बेचे नहीं तो क्या मतलब हुआ? तो टर्शियरी सेक्टर में जो एडवर्टीजमेंट वगैरह, जो हम विज्ञापन देखते हैं टीवी पर, ये फोन, लावा फोन, वीवो का फोन, ऐसा आता है ऐड बहुत सारा, ठीक है। तो ये जिसकी कुर्सी का, वॉच का, ठीक है, टाइटन वॉच, देखिए और ऐसा ऐड आता है। एल्पल लिपिल का ऐड आता था, है ना। अब तो टीवी वगैरह कम देख रहे हो तो फिर
ठीक है। तो ये सब ये एडवर्टीजमेंट ये किसमें आता है? टर्सरी सेक्टर में। किसमें आता है? टर्सरी सेक्टर। ठीक है। बेसिकली जो नेचर में मिला प्राइमरी, फैक्ट्री में बना सेकेंडरी, और जो दोनों नहीं है वो क्या है? टर्सरी है। अगर ऐसा करो आपको ज्यादा मुश्किल आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन। अब सामान बना तो कहीं ना कहीं से उसको लेकर जाओगे, ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री से लेकर कहीं जाओगे, लेके कौन जाएगा? ड्राइवर। पता है आपको ड्राइवर किसमें आता है? टर्सरी सेक्टर। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी होता है परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मार्केटिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब वगैरह। मार्केट करोगे तब जाकर वो लोगों को पता चलेगा। क्या चलेगा लोगों को? एडवर्टाइजमेंट टू टेल पीपल अबाउट देम एंड हेल्प टू सेल देम। लोगों को पता चलेगा तब उसको बेचने में आसानी होगा। ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हम इसलिए खरीदते हैं, हमें पता, जैसे कि बताओ किसी को पता नहीं था कि एडी केयर, सुने हो पहले? एडी जो है ये है ना, एडी केयर जो आया कि एडी आपका अच्छा नहीं दिख रहा उसमें तो एडी केयर लगाओ। लोगों को जरूरत नहीं था लेकिन देखे टीवी में ऐड तो ले लिए। अब 10 साल पहले का ऐड है, आप लोगों को क्या ही पता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, बैंकिंग। आपको पता है बिजनेस चलाने के लिए क्या लेना पड़ता है? जैसे कि अगर पैसा नहीं है तो लोन। तो लोन भी कौन देगा? बैंक। बैंक का आता है टर्सरी सेक्टर में। किसमें आता है? टर्सरी सेक्टर में। ठीक है। क्योंकि वहां लोग सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? सर्विस। ठीक है। तो लोन देते हैं, उस लोन से फिर आप अपने वर्कर को फीस दे सकते हो, वर्कर की सैलरी वगैरह है ना, और मैनेज कर सकते हो मनी, क्योंकि बिना पैसे के बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। ठीक है। तो लोन में क्या मिलेगा? पैसा। ये भी किसमें आता है? टर्सरी सेक्टर। तो इस तरह से सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड है किस पर? टर्सरी सेक्टर पर। एडवर्टीजमेंट हो गया, बेचना हो गया, नहीं तो फैक्ट्री में रहेगा फिर उसको फायदा कैसे होगा? ठीक है। तो इसलिए टर्सरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। We have third question. We have third question. This one is third question. This question is asking, show the interdependence. Show the interdependence between primary, secondary and tertiary sector using a flow diagram. इसको बोलते हैं फ्लो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? फ्लो डायग्राम। इसको बोलते हैं फ्लो डायग्राम। ठीक है। तो हमको बताना है इंटरडिपेंडेंस यानी कैसे ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर है। कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं? जैसे कि हम लोग अपने माता पिता परिवार पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, तो वैसे ये तीनों सेक्टर भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो कैसे उसको बताना है? ऑल थ्री सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड। विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ ब्रेड। एक हम एग्जाम्पल के जरिए इसको बताएंगे। किसके जरिए? एग्जाम्पल के जरिए। तो सबसे पहले ब्रेड बनता है गेहूं से। किससे बनता है? गेहूं से। गेहूं यानी व्हीट। व्हीट कहां से आता है? खेत से, यानी कि फार्म। खेत यानी फार्म आया, मतलब कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर। खेत कहां पर होता है? नेचर में होता है, तो क्या आया? प्राइमरी। दूसरा, फिर जब उसको हम पीसेंगे तो क्या बनेगा? आटा। आटा को पीसे तो किसमें पीसे? मशीन में। आटा पीसने की मशीन आता है ना, मतलब अनाज पीसने की मशीन, तो वो कौन सा सेक्टर हुआ? सेकेंडरी। तो फ्लोर किसमें आया? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक। अब उस आटे से बनता है ब्रेड। क्या बनता है? ब्रेड। वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। आटा से ब्रेड कहां बनता है? फैक्ट्री में। कहां बनता है? अब समझ आया ये दोनों सेकेंडरी क्यों लिखाया है। गेहूं बना, आटा, आटा पीसे, मतलब कि हम लोग गेहूं को पीसे तो आटा बना, सेकेंडरी। उस आटे से हम ब्रेड बनाए, ब्रेड भी कहां बनता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री मतलब सेकेंडरी सेक्टर। अब उस ब्रेड को हम बेचेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे। पहले फैक्ट्री से निकाल के लाएंगे दुकान में, तो ट्रांसपोर्ट किए शॉप में, फैक्ट्री से आया दुकान में, दुकान से फिर हम उसको बेचे कस्टमर को। किसको? कस्टमर को। तो ब्रेड को फिर हम लोग सोल्ड इन शॉप। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट किए, दुकान में बेचे, दैट इज द टर्सरी सेक्टर। दैट इज द टर्सरी सेक्टर। दिस इज ऑफन कॉल्ड सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा सर्विस सेक्टर। तो ये ऐसे ब्रेड से फिर ये बेचे हम, तो ये बन गया टर्सरी सेक्टर। ठीक है। तो इस तरह से चीजें जो है कनेक्टेड हैं। क्या है? कनेक्टेड है। वो हर चीज, वो हर चीज।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वॉच इसकी वैसे तो पता नहीं कौन सा मटेरियल से बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लोहा से बना होता तो उसको हम लोग निकालते धरती से। लोहा पता ना वो कहाँ से मिलता है, माइनिंग करके फिर इसको निकालते हैं लैंड से। वो माइनिंग करने के बाद फिर ये जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में बनेगा, उसके बाद वहां से जाएगा दुकान में, या फ्लिपकार्ट से खरीद तो वो भी दुकान ही है एक तरह से, ठीक है। कहीं तो उसको रखे होंगे, वेयर हाउस में रखते हैं, फिर वहां से भेजे कस्टमर को। तो हर चीज ये तीनों सेक्टर से ही डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है। पहले का जमाना अलग होता था, आदि मानव के दौर पर या पहले, और है ना, उसमें क्या हुआ, आप ही किसान हो, आप उगाए, धान उगाए, गेहूं उगाए, काटे, ध्यान दो, धान उगाए, चावल उगाए, ठीक है, काटे, घर में बना दिए, झंझट ही नहीं, एक ही सेक्टर है कि नहीं है। मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि आप समझिए 300 साल पहले, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन 200 साल पहले शुरू हुआ था, 300 साल पहले कोई सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ही नहीं हुआ करता था, है कि नहीं। एक ही बस प्राइमरी सेक्टर। पहले के लोग जान रहे ना, आदि मानव फॉर एग्जांपल, या 300 साल पहले के लोग खुद उगाए, खुद खाए, खत्म, बस ऐसा टाइप से। तो ये तीनों सेक्टर इस तरह से डिपेंडेंट है एक दूसरे पर।